तो मामला काफी गर्मा गया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव मतलब एकदम नई ऊंचाई पर है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो हाल की घटनाओं पर है, खासकर ये 22 जून 2025 के हमलों और उसके बाद जो कुछ हुआ। आज हम कोशिश करेंगे कि इन उलझी हुई घटनाओं के जरूरी पहलू समझें और देखें कि दुनिया किस तरफ जा सकती है। बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं। 22 जून की रात को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खास परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमले किए। हाँ, फोर्डो, नटांस, इस्फहान, ये मुख्य ठिकाने थे। इसे मिडनाइट हैमर ऑपरेशन कहा गया। इसमें B-2 बॉम्बर्स और वो भारी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। जाहिर है फोर्डो जैसे ठिकाने जमीन के बहुत नीचे बने। हाँ हाँ। तो ये खास बम जरूरी थे जो इतनी गहराई तक जाकर तबाही मचा सकें। सही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो इसे ईरान की परमाणु ताकत खत्म करने वाला एक शानदार ऑपरेशन बताया। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात है, सैटेलाइट तस्वीरों से फोर्डो में जबरदस्त तबाही दिख रही है, मतलब साफ पता चल रहा है। अच्छा। जानकार मान रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शायद कम से कम 2 से 5 साल पीछे चला गया है। 2 से 5 साल, ये तो काफी है। बिल्कुल। हालांकि ईरान इन बातों को कम करके बता रहा है। हाँ। वो कह रहे हैं कि नुकसान उतना गंभीर नहीं। और ये देखिए आंकड़ों का खेल, ये दिखाता है कि कैसे दोनों पक्ष सूचना को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कहानी को अपने हिसाब से पेश करने की कोशिश। बिल्कुल। ईरान ने भी फौरन जवाब दिया। हाँ, तेजी से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन भी दागे। खबरें हैं कि कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं इस हमले में। हाँ, और दूसरी तरफ ईरान का स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि अमेरिकी इजरायली हमलों में उनके यहाँ 430 लोग मारे गए। 430 मौतें और 3,500 से ज्यादा घायल। हाँ, लेकिन कुछ मानवाधिकार संगठन ये आंकड़ा 950 मौतों तक बता रहे हैं। बाप रे, इन अलग अलग आंकड़ों से समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि असल में हुआ क्या है। बिल्कुल, यही तो युद्ध का धुंधलका है। और मामला तब और गंभीर हो गया जब ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर विलायती, हाँ, उन्होंने खुले तौर पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी, जैसे कतर का अल उदेद एयरबेस। ओ, ये तो सीधी धमकी हुई अमेरिका को। हाँ, और आज सुबह अल उदेद पर हमले की कुछ अपुष्ट खबरें भी आई हैं, जिनके पुष्टि होनी अभी बाकी है। अच्छा, अगर ये सच है तब ये लड़ाई सीधे अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का रूप ले सकती है। ये बहुत ही खतरनाक मोड़ होगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि वे ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने के बिल्कुल करीब हैं। उनके राजदूत जैरोन सिडिमैन ने तो यहां तक दावा किया कि ये हमले विश्व युद्ध 3 को रोकने के लिए जरूरी थे। हाँ, ये बड़ा सवाल है, क्या ये रोकेंगे या फिर जैसा आपने पहले इशारा किया, आग में घी का काम करेंगे? सही बात है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो दुनिया भर से मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। रूस परेशान है। क्यों? खासकर अपने उन विशेषज्ञों की सुरक्षा को लेकर जो शायद ईरानी परमाणु साइट्स पर काम कर रहे हो। अच्छा, ये भी एक पहलू है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने आपात बैठक बुलाई और अमेरिका को अपराधी बताया। और इजराइल ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। तुर्की इस्लामिक एकता की बात कर रहा है। बहरीन और यूएई ने एहतियात के तौर पर अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी चिंता तो शायद हॉर्मुज की खाड़ी की है। बिल्कुल, हॉर्मुज की खाड़ी के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया का करीब 20% तेल वहीं से गुजरता है। अगर वो बंद हुई तो तेल की सप्लाई और कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका सीधा असर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर, विश्व युद्ध 3 ट्रेंड कर रहा है। हाँ, ये लोगों के डर को साफ दिखाता है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम का विरोध हो रहा है। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना हमला करना गैरकानूनी है। हाँ, घरेलू राजनीति भी गरमाई हुई है। तो ये सब देखकर क्या लगता है, क्या हम वाकई एक बड़े युद्ध के दहलीज पर खड़े हैं? देखिए, ये एक अहम सवाल है। क्या ये वैसा ही विश्व युद्ध है जैसा हम सोचते हैं? ईरान की सीधी लड़ाई की ताकत अमेरिका या इजराइल के मुकाबले कम है। हाँ, उनकी मिसाइलें खत्म हो रही हैं, अर्थव्यवस्था पे दबाव है। सही कहा, लेकिन उनके पास हिजबुल्ला और हूती जैसे ताकतवर प्रॉक्सी समूह हैं। प्रॉक्सी मतलब ऐसे संगठन जो सीधे ईरान के कंट्रोल में नहीं, पर उसके समर्थन से काम करते हैं। और ये समूह लड़ाई को फैला सकते हैं। बिल्कुल, ये लड़ाई को पूरे मिडिल ईस्ट में फैला सकते हैं।
ऊपर से अमेरिकी राष्ट्रपति की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग, हाँ। और ईरान में सत्ता बदलने की जो बातें चल रही हैं वो माहौल को और ज्यादा उलझा रही हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत नाजुक है। कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हमले, जवाबी हमले, धमकियां, अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं, सब एक खतरनाक मोड़ पर हैं। हाँ, नतीजा निकालने से पहले एक बात सोचने लायक है। क्या? भले ही ये पारंपरिक मायनों में विश्व युद्ध 3 न हो, लेकिन क्या ये लड़ाई का एक नया अनदेखा रूप है जिसके ऐसे दूरगामी नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं? क्षेत्रीय अस्थिरता, ये प्रॉक्सी लड़ाइयों और बड़ी ताकतों के टकराव का जाल, ये दुनिया को किस अनजाने भविष्य की तरफ धकेल रहा है, ये सोचना जरूरी है।